तो अब ज़ाहिर बाजी का किचन का काम शुरू हुआ, तो हमने सोचा कि ठीक है। इसकी वजह से, सिर्फ इसकी वजह से। अच्छा ऐसे खान्स फैमिली आज अपने ड्रामाई व्लॉग में माफ़ी तलाफ़ी का सीन करके माफ़ी देते हुए नजर आए एक दूसरे को। आयशा बीबी ये क्लियर करते हैं कि ये क्या एक ड्रामा तो नहीं था, क्योंकि आपका फैसला और आपका मौक़िफ़ तो बड़ा ही अक्लमंदाना और ठोस नज़र आया। लेकिन इसके साथ ही मरियम की ज़ात पर बहुत ज़्यादा सवालात उठकर खड़े हो गए हैं कि वो अपने साथ और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अपने इन लॉज़ के साथ क्या कर बैठी हैं, अब उनका आइंदा लाए अमल क्या होगा। और आमना के साथ आयशा की बेइंतहा मोहब्बत किचन विद आमना कंट्रोवर्सी को दोबारा से हवा दे गई। आमना का रुतबा बुलंद है या बिलाल सबसे अजीम तर इंसान है, जंग ये छिड़ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और अपना टी कॉफ़ी मग लेकर बैठ चुके हैं टी टाइम रिव्यू के ब्रांड न्यू रिव्यू को एंजॉय करने के लिए। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, 1 के टारगेट कंप्लीट करवाने में हेल्प कीजिए। आपको रिव्यू कैसा लग रहा है लाइक्स करके बताएं, अपना फीडबैक कमेंट्स के जरिए ज़रूर दें, चाहे आप एग्री करें या डिसएग्री। मरियम जो बात छुपाई बैठी थी, मरियम जिस बात को फेस नहीं कर पा रही थी, इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ के पीछे अपना मुंह छुपाया हुआ था मरियम ने और धोखे धोखे की रट लगाई हुई थी। अपने ससुराल को इतना गंदा करवाया, इतनी उनकी इज्जत अफजाई करवाई, ट्रोलिंग करवा के रिएक्शंस वालों के थ्रू। उन फुफियों जिन्होंने उनकी शादी करवाई हसन भाई से, उनको पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए गए। आयशा ने अपनी फैमिली की तरफ से एक बयानिया सामने रखा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, अपने आप को क्लियर किया, क्योंकि बराह रास्त आयशा का इस इशू से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मरियम की पर्सनल प्राइवेट मैरिड लाइफ है, जिसमें अगर कोई भी इंटरफेयर करता है, उसका शौहर ही इसके बारे में अगर आकर डिस्कस करता है या उसके इन लॉज पब्लिक के पूछने पर कुछ बताते हैं, तो वो कहलाए जाते हैं कि वो बदनामी फैला रहे हैं। आयशा को उसका नाम ले लेकर पूछा गया कि तुम कहाँ हो, तुम क्यों नहीं बोल रही, और जब वो बोली आकर उन्होंने मसला हल किया, रिएक्शंस वालों के ऊपर ठंडा पानी डाला थोड़ा सा। टी टाइम रिव्यूज़ को शामिल करके मैं ये बात कर रही हूँ कि तमाम रिएक्शंस वाले काफ़ी हाइपर थे, और लेकिन अभी भी वो ठंडे नहीं हुए। अभी भी उनकी तरफ से आयशा को माफ़ी नहीं दी गई, क्योंकि उन्होंने ये बात पहले से ही नहीं पकड़ी और मरियम को उसके घर में नहीं पहुँचाया। जबकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मरियम जब तक अपना घर खुद बसाना नहीं चाहेंगी, जब तक वो अपने हालात को खुद दुरुस्त नहीं करना चाहेंगी, तब तक हालात दुरुस्त नहीं होंगे। मरियम को अपने ऊपर खुद काम करने की ज़रूरत है, मरियम को अपनी गलतियाँ पहचानने की ज़रूरत है और उनको ठीक करने की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है। कहा जाता है कि अल्लाह भी किसी का भला उस वक्त तक नहीं चाहता जब तक वो अपने लिए अपना भला ना चाहे। मरियम की खामोशी और उसकी इन-लॉज़ की इज़्ज़त तक उतारी गई, उसके शौहर की इज़्ज़त उतारी गई, इस पर भी उसकी खामोशी इन्हीं बातों को ज़ाहिर करती है कि वो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही थी, वो अपने आप को खुद बर्बादी के दहाने पर लेकर गई, तो अब उसको सुधारना भी खुद ही चाहिए। आज खान फैमिली के व्लॉग में ये बात भी की गई कि माफ़ी मांगकर दिखाई उन्होंने अपने व्यूवर्स को, अगरचे वो एक स्क्रिप्टेड व्लॉग ही लगा, फ़नी व्लॉग उन्होंने बनाया इरिटेट करने का। एंड पे उन्होंने माफ़ी मांगी अपनी बहनों से और उन्होंने कहा जी माफ़ कर दिया, अब तो माफ़ करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये एक सॉफ्ट मैसेज दिया है। आज भी व्यूवर्स के बार बार इसरार पर पूछने के बावजूद मरियम की खामोशी और उसके बाद आयशा का ये मौक़िफ़ जो सामने आया, इससे कुछ बातें मेरे जहन में आई हैं, मुझे समझ में आई हैं कि मरियम किस टाइप की पर्सनैलिटी रखती हैं और उनको इस पर किस तरह काम करना चाहिए, ये भी मैं आगे चलकर उनको मशवरे देना चाहूँगी अगर वो लें तो। वरना आम इंसान के लिए भी ये बातें बहुत ज़रूरी हैं, ये बातें जहन में रखनी चाहिए। मरियम के 2 व्लॉग्स आए अपने मेके में जाकर, जब वो रूठ के बैठी हुई हैं अपनी अम्मी के पास, जिसमें उन्होंने एक रीज़न बताई कि वो घर आई हुई हैं और उनकी तबीयत नहीं ठीक। दूसरे में उन्होंने मदर्स डे सेलिब्रेट किया। आयशा घर पर ही होती हैं, मरियम ने आयशा को इन दोनों व्लॉग्स में नहीं लिया। हमने ये समझा कि आयशा खुद से इसके व्लॉग में नहीं आ रही, ये तो आयशा की कोई साजिश है जिसकी वजह से वो अपनी बहन का घर बर्बाद करने के लिए उसने उसे घर में बुलाया हुआ है। जबकि आयशा के बयानिए के बाद ये बात मेरी तरफ से तो डिनाई हो गई है। किसी के दिल का हाल अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता, तो इस पर मैं कोई बात नहीं करूँगी। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मरियम अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। जिसका पॉइंट ऑफ व्यू मरियम से नहीं मिल रहा था, जो मरियम से एग्री नहीं कर रहा था, मरियम ना उसके व्लॉग में गई है, ना ही उसको उन्होंने लिया है अपने व्लॉग में। और इनके घर में यही सिस्टम हमें देखने को मिलता है कंटेंट क्रिएशन में। मोमिना अली का व्लॉग आया, उसमें मरियम हमें नज़र आई हैं चलती फिरती, और वालदा के साथ तो उनकी आदत है, शुरू से वालदा उनका एक मॉडल होती हैं उनके व्लॉग में, और वो उनके बगैर कैसे व्लॉग बनाएं अकेली। मरियम को वैसे ये बात ज़रूर समझनी चाहिए, उनकी ज़िंदगी व्लॉगिंग के हवाले से बहुत बेहतरीन होने वाली थी, जो कि वो सेपरेट घर का नारा लगाकर बैठ गई 15 दिन के बाद ही। और उसका जो लालची ससुराल है, नाम ने लालची ससुराल, वो उसका साथ देने को तैयार था। उसका कंटेंट ज़बरदस्त से ज़बरदस्त बनना था, जैसे कि उसकी शादी के बाद व्यूज़ आने लग गए थे अपने हस्बैंड के साथ, तो उसको तो कंटेंट में कोई मसला रहने वाला ही नहीं था। लेकिन अब इसको आप लालची ससुराल कहेंगे या मरियम की अपनी कम ज़र्फ़ी
कि उसने उसी दोस्त और उसी चच्ची जिनके वो गले का हार बनती थी, जिनके लिए वो गिफ्ट्स लेकर जाती थी और उनके साथ बड़ा एंजॉय करती थी, खुद कहती थी कि हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, उन्हीं के पीठ में छुरा घोंपा है एक तरह से कि उनके भतीजे को इतना ख्वार करवाया पब्लिक के सामने और उनकी वालदा को आज तक के अपनी सब बेटे के लिए उसकी थोड़ी सी डिसेबिलिटी के लिए सफाई देना पड़ गई कि उनका दिल तक दुखा है इस मामले में। इस्लामिकली सेपरेट रहना ही मुनासिब है, बल्कि कहा गया है कि लाजमी औरत की डिमांड के मुताबिक उसको अलहदा रखा जाए, उसको किचन एटलीस्ट अलहदा करके दिया जाए और एक रूम उसका अलहदा होना चाहिए। ये तमाम उलमा कराम भी इस पर इत्तफाक करते हैं और ये इसका बेस पता है क्या है? इसका बेस ये है कि पर्दा, जो आपके घर में ना महरम हैं उस औरत के, उनसे उसका पर्दा रहे और मियाँ बीवी की जो प्राइवेसी है वो सबके सामने ना आए। तो मरियम इस बारे में कैसे प्राइवेसी डिमांड कर सकती हैं? उनकी तो लाइफ वैसे भी पब्लिक ही होनी है, वो सेपरेट घर में भी चली जाएँ तो उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी बेडरूम, अपना किचन और अपनी एक एक चीज़ दिखानी है। तो ये बात मेरी समझ से बालातर है। मरियम की शादी की वीडियोस व्लॉग्स देखने में हम इतना मगन थे, उसी में खुश थे और उसकी खुशी में खुश थे असल में, लेकिन अचानक न्यूज़ मिलती है हमें कि मरियम का क्लैश हो गया अपने हस्बैंड के साथ और वो अपनी मेके में आके बैठ, और फिर गौर किया गया उसके कमेंट्स पर तो पता चला कि ये कमेंट्स उसको बहुत अरसे से उसकी वीडियोज़ के नीचे आ रहे हैं जो उसका घर बर्बाद कर देने वाले हैं अगर उन पर गौर किया जाए और उन पर अमल किया जाए। क्या मरियम कानों की इतनी ही कच्ची थी कि वो अपने उन सब्सक्राइबर्स या उन फैंस के पीछे चल पड़ी जो घर उजाड़ने वाले थे, या मरियम की अपनी ये सोच थी, वो इन चीज़ों को देख रही थी अपने इर्द गिर्द के लोगों को और वही चीज़ें अटेन करना चाहती थी बहुत जल्दी। मरियम ने ऐसा क्यों किया ये बात हमें ज़रूर पता होनी चाहिए अपने सबक सीखने के लिए भी, और मरियम को भी ये बात ज़रूर जाननी चाहिए। मेरी समझ में जो आया है वो लैक ऑफ नॉलेज है, इल्म की कमी है, दीनी लिहाज से भी और दुनियावी लिहाज से जो एक्सपोजर है वो इस फैमिली का मुझे बहुत कम लगता है कि ज़्यादा घर से बाहर निकल कर इन्होंने ज़िंदगी नहीं देखी, यूनिवर्सिटीज़ में या उससे आगे आला तालीम नहीं हासिल की हुई और अंदर बाहर एक शहर से दूसरे शहर मूव नहीं किया, लोगों को नहीं मिला बढ़ता। क्योंकि जब इंसान को एक्सपोजर मिलता है तब वो बहुत सारी सोशल स्किल्स, सोशल एथिक्स सीख जाता है और उसे पता चल जाता है कि सामने वाले को देखकर उसके मुताबिक बात करनी है, उसके मुताबिक चलना है, तो ही ज़िंदगी की गाड़ी अच्छी चल सकेगी। और हमारे दीन में तो वैसे ही गौर व फिक्र करने का बहुत बार हुक्म आया है। अगर हम कुरान को अपनी ज़िंदगी में उतारें और अगर ये यूट्यूबर्स, ये व्लॉगर्स इस बात की अहमियत को समझ लें तो ये अपने एक्ट से, लेक्चर देकर नहीं जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये तो अपने एक्ट से एक ज़रा सा भी एक्ट दिखा दें ना अपना दीनी लिहाज से जो लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी ले आए, तो सोचें एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। क्योंकि लोग इनकी ड्रेसिंग सेंस को, इनके मेकओवर को, इनकी ज्वेलरी को, एक एक चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, उनसे ब्रांड्स के नाम पूछ रहे होते हैं और इनके रवैयों को भी अपनाते हुए हमें अपने इर्द गिर्द के लोग नज़र आ रहे होते हैं ज़िंदगी में। खुदा ना ख्वास्ता मेरा ये सब बातें करने का मकसद ये नहीं कि ये लोग अच्छे मुसलमान नहीं, बहुत अच्छे मुसलमान हैं, बहुत अच्छी फैमिली है। बाकी यूट्यूबर्स से अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये निस्बतन सबसे शरीफ फैमिली ही मुझे देखने में लगती है और सादा फैमिली देखने में लगती है लाहौर की, जो बस खाने खाकर और कपड़े पहनकर बहुत खुश हो जाते हैं, एक खाने के बाद अगले खाने के बारे में सोच रहे हो। तो पूरी फैमिली को मेरी तरफ से मशवरा है कि बहुत हो गई अपनी लुक्स, मेकओवर की ग्रूमिंग, अब आपको अपनी पर्सनैलिटी के दूसरे एस्पेक्ट्स की, अपनी इनर की भी ग्रूमिंग पर तवज्जो देनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारे सेशंस होते हैं, थेरेपीज़ होती हैं और स्पेशली मरियम को तो इस कंडीशन में थेरेपी की बहुत ज़रूरत है, उनको कंसल्ट करना चाहिए लाजमी। किसी थर्ड न्यूट्रल बंदे के सामने बैठकर अपनी अलिफ से लेकर ये तक की स्टोरी सुनाकर अपने मसले को डिस्कस करना चाहिए और अपनी जो उलझन है उसको सुलझा कर निकलना चाहिए उसके पास से। झुके हुए दरख्त पर हमेशा ज़्यादा फल लगता है। हमने हमेशा यही देखा है कि जो डाउन टू अर्थ होता है, झुका हुआ इंसान होता है, उसी को अल्लाह ताला का फ़ज़ल ज़्यादा नसीब होता है। और बिल्कुल इसी तरह सुलह करने वाला छोटा नहीं हो जाता, सुलह करने वाला अपना कद बड़ा कर लेता है और अल्लाह के नज़दीक भी वो उसको बहुत पसंद किया जाता है। देखते हैं कि मरियम और हसन भाई की सुलह कौन करवाता है और पहल कौन करता है। और लाइव विद आमना में हमें लफ्ज़ी गोलाबारी मिली थी एक उनके व्लॉग में जब लेंटर डला था और अपने अब्बा जी को वो याद करती हुई नज़र आई थी। उसके बाद हमें बिलाल भाई की तरफ से भी एक व्लॉग मिला और अपने घर पर उनका मौक़िफ़ आया कि ये तो भाई मेरा घर है। उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। मैंने अपने रिएक्शन में पूछा था उनसे कि उनका घर उनसे छीन कौन रहा है। और अब फिर आयशा के कमेंट सेक्शन में भी और ट्री टाइम रिव्यूज़ के कमेंट सेक्शन में भी गोलाबारी हुई है बाज़ उनके चाहने वालों की तरफ से कि जो आयशा, आमना और इनकी फैमिली में जितने भी चैनल्स हैं वो सब आज जिस मकाम पर हैं, जो अर्निंग हो रही है, जिस लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, वो सब का सब बिलाल की मरहून मिन्नत है। और आमना, आयशा फैमिली को इस तरह पॉइंट आउट किया जाता है, इस तरह उन पर जताया जाता है कि ये एहसान बिलाल यानी कि उनके अपने सगे भाई का नहीं है उन पर, बल्कि उन लोगों का है जो तनकीद कर रहे हैं। उनके कहने पर बिलाल ने उनको ये ज़िंदगी, ये लाइफस्टाइल बना कर दिया होगा। और इनकी फैमिली पर जो रिएक्शंस हैं वो मुझे ज़्यादातर बिलाल की शादी के बाद जब क्लैशेस सामने उभर कर आने लगे, यानी कि बिलाल डिसअपेयर होने लगे व्लॉग्स में से आमना के, तब मुझे ये देखने को ज़्यादा मिले हैं। इससे पहले अगर ये आ रहे थे तो मुझे पॉइंट आउट ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में।
बिलाल की सिंसेरिटी पर कोई दो राय नहीं कि वो अपनी फैमिली के लिए बहुत सिंसेयर थे। अब हैं कि नहीं, ये इस पर है, सवालिया निशान है मेरी तरफ से। और जहाँ तक बात है किसी के स्टेबल होने की, किसी के अपने चैनल्स को चलाने की और एक मकाम पा लेने की बिलाल की वजह से, उससे मैं कम्प्लीटली डिसएग्री करती हूँ। क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम, इंसान का रिस्क उसकी पैदाइश के साथ उसके नसीब में, उसकी तकदीर में लिख दिया जाता है और वो उसको मिलना ही मिलना होता है। उसके लिए वो चाहे जायज़ रास्ता इख्तियार करे या नाजायज़ रास्ता इख्तियार करे, उसके लिए अल्लाह ताला किसी भी शख्स को वसीला बना देते हैं। अब अगर हम मिसाल ले लें डकी भाई की, तो उनका अपनी व्लॉगिंग से पहले रोस्टिंग का चैनल था जिसको वो बहुत सारे एडिटर्स रख कर चला रहे थे। एक के बाद एक एडिटर हमें देखने को मिला जब उनकी कंट्रोवर्सी कोर्स वाली चली कि उनके मुख्तलिफ एडिटर्स थे जिनको वो रखते थे और हटा देते थे, और उनका जो कंटेंट था वो क्रिएट खुद करते थे, जबकि पीछे बैठे हुए एडिटर्स वो एडिट कर रहे होते थे, वीडियो डाल रहे होते थे, जिनका कोई नाम नहीं है आज। और बीइंग ए व्यूवर, किचन विद आमना की पहचान आमना से है। आमना वहाँ पे कंटेंट क्रिएट करती थी। अब उसके पीछे कितनी टीम थी, उसका कितना हिस्सा था, कितनी एफर्ट थी, ये सब मानने वाली बातें हैं। सब मिलकर काम करते थे। लेकिन यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी बनकर सामने आती है, दो पार्टीज़ बना दी जाती हैं, एक आमना की और एक बिलाल की, और उनको आपस में लड़वाया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को वजह बनाकर करवाया जाता है? पैसे को। अगर वाकई उनके दरमियान कोई क्लैश हुआ है तो मेरी रिक्वेस्ट है आमना से और बिलाल भाई से कि अपने मामलात को सेटल करें, ताकि ये बातें होना ख़त्म हो, मिलकर सामने आए, वीडियो में आए, अपना मौक़िफ़ बयान करें। ये बातें ना एक अच्छा रोल मॉडल भी नहीं है देखने वालों के लिए। किचन विद आमना का नाम भी आमना के ऊपर था और उसका फेस भी आमना ही थी। आमना से पहचान थी किचन विद आमना की, और उसके बाद आमना के ज़रिए ही जो जो चैनल बनता गया वो किचन विद आमना में लाकर उसको इंट्रोड्यूस करवाते थे। लाइव विद बिलाल, लाइव विद आमना, ये सब चैनल्स किचन विद आमना से आए हैं सामने। लाइव विद बिलाल की अगर बात की जाए तो उसका बेसिक एलिमेंट्स उनकी पूरी फैमिली, स्पेशली उनके सिस्टर्स आमना एंड आयशा थी। उसके साथ मोमना भाभी, अली भाई भी पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते थे। उनकी वालदा तो व्लॉग्स में बहुत बाद में आना शुरू हुई और उनके वालिद साहब भी दिखा दिए जाते थे, बातचीत इतना करते हुए नजर नहीं आते थे। लाइव विद बिलाल का ये नहीं था चैनल कि वो सिंगल बिलाल भाई लेकर चल रहे थे, उनकी सिस्टर्स उनमें शामिल होती थी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और उसके बाद उनकी हो जाती है जी शादी। उसके बाद उनकी डिसअपेयरेंस होना शुरू हो जाती है अपने फैमिली फंक्शंस में, इवेंट्स में। स्पेशली आमना के घर में जो इन्विटेशंस होती हैं उसमें वो हमें डिसअपेयर नज़र आते हैं। आमना की शादी के बाद हमें ये चेंज देखने को नहीं मिलता, जबकि बिलाल की शादी में के बाद जब समीना उनकी लाइफ में आती हैं तो ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो कहा जाता है कि बहनों ने समीना का रहना मुहाल कर दिया, जीना मुश्किल कर दिया क्योंकि पाकिस्तान में, इसलिए वो भाई को लेकर चले गई, तो दूसरा एक इसका साइड ये भी तो हो सकती है कि भाई बदल गया, अपनी बहनों के साथ अपनी बीवी के पीछे लग गया और उसकी उंगली पकड़ के बाहर चला गया, अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर। बेशुमार ऑफ द कैमरा बातें, उनके घर के अंदर की बातें इतने वसूख से बाज रिएक्शंस में सुनने को मिलती हैं कि जैसे ये लोग फैमिली मेम्बर हैं और इनको ज़्यादा पता है उनके बारे में। और जहाँ तक घर की बात है, प्रॉपर्टी की बात है, तो आयशा या उनकी किसी भी फैमिली मेम्बर को ये बात ज़रूर बतानी चाहिए कि क्या उनको उनकी प्रॉपर्टी के हिस्से मिले उनके वालिद के जाने के बाद। हम मुस्लिम ख़वातीन के हकूक़ का जितना ख्याल हमारे दीन में रखा गया है, हम उसको उतना ही लेने से इनकार करते हैं। वक्त और हालात बेहतर होते हैं, हमें लगता है सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन हालात कब बदल जाते हैं हमें कुछ पता नहीं होता। तो अपने इस हक़ को ज़रूर लेना चाहिए। दीन ने, हमारे अल्लाह ताला ने ये कोई सोच समझ कर हिकमत के साथ हमें ये हकूक़ दिए हैं। अब इसकी ज़िंदा मिसाल हमारे सामने ये किचन विद आमना कंट्रोवर्सी के ज़रिए सामने आने वाली बातें हैं। बिलाल भाई ने जैसे आराम से बाहर बैठे हुए अपने घर का क्लेम कर दिया कि ये तो मेरा घर है, क्योंकि जब भाई अपनी बीवियों के साथ अलहदा हो जाएं तो पीछे रह जाने वाली बहनें जो अनमैरिड हैं या उनकी वालदा, वो किसकी ज़िम्मेदारी हैं? ऐसी बातें सुनने के बाद वो कहाँ जाएंगी, वो कहाँ सर छुपाएंगी? ये हर देखने वाले के जहन में ख्याल आता है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखा कीजिए। अल्लाह हाफिज़।